पाकिस्तान और अफगानिस्तान का चीन की सालिसी में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, आप ये कह सकते हैं कि पहला किसी हद तक उसका नतीजा सामने आया है और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से चीन को अगर बरह रास्त नहीं तो इनडायरेक्टली कम अज़ कम इनकार किया गया है। और काबुल क्या कह रहा है, ये तमाम तर चीज़ें मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 9 अप्रैल 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो बयानात हमारे सामने निकल कर आए हैं वो पढ़कर मिनवान आपके सामने मैं रख देता हूँ। उसके बाद आपको पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़ेह हो जाएगा और चीन क्या चाह रहा था और चीन ने किस इंटेंशन से इन मुज़ाकरात को अपनी सरज़मीन को प्लेटफॉर्म को पेश किया कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो बेहतर हो सके। तो बयानात है उसी की हद तक आप बहुत कुछ समझ भी सकेंगे। तो मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इसके अंदर बताया गया है कि चीन की वज़ारत ख़ारजा ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान चीन की मेज़बानी में उरुमची में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 तक जारी हफ्ता भर के गैर रस्मी मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं। ये 3 फ़रीक़ा मुज़ाकरात थे जिसमें चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे शामिल थे। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अक्टूबर 2025 से जारी तनाज़े और फरवरी 2026 से बढ़ जाने वाली झड़पों में, जिसमें सैकड़ों अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, को हल करने के लिए किए गए। चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जमान है उनके हवाले से इस तमाम सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बयान भी जारी किया है। वो अपने बयान में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तक़ी के दरमियान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ तय पाने वाले मुश्तरका फ़हम की बुनियाद पर 3 फ़रीक़ों के नुमाइंदों ने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक उरुमची में हफ्ता भर गैर रस्मी मुज़ाकरात किए। दोनों फ़रीक़ों ने सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और एशियाई सिक्योरिटी मॉडल की तारीफ़ की और चीन के सालिसी और मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने दोबारा वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक मुसलमान भाई और पड़ोसी हैं। तीनों फ़रीक़ों का ख़्याल है कि बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल तनाज़ुर में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम और जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम हैं। गुफ्तगू और मुशावरत ही पेचीदा तनाज़ात हल करने का वाहिद और मौसर रास्ता है। दोनों ममालिक ने इख्तिलाफ़ात जल्द अज़ जल्द हल करने, ताल्लुकात को बेहतर बनाने और ऐसे इक़दामात करने से गुरेज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया है जो सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। दोनों ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के मसाइल हल करने के लिए एक जामे मंसूबे पर बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़ किया है और अहम और तरजीही मसाइलों की निशानदेही भी की है। चीन ने जोर दिया कि दहशतगर्दी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात को मुतासिर कर रही है और ये मरकज़ी मसला भी है। और तीनों फ़रीक़ों ने उरुमची अमल को बुनियादी और मौसर समझा और इस पर मुसलसल राबता और गुफ्त शनीद के सिलसिले को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस हवाले से चीन से जारी बयान के अंदर मज़ीद ये कहा गया कि चीन दोनों ममालिक से राबता जारी रखेगा, मुकालमे की प्लेटफॉर्म फराहम करेगा और तीनों ममालिक के दरमियान अमली ताउन बढ़ाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मुस्तक़बिल में मुख्तलिफ़ सतहों पर मज़ीद मीटिंग्स भी मुतवक्के हैं। अब आ जाइए अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी की तरफ से क्या कहा गया, ये आप बयान में आपके सामने पहले रखता हूँ। फिर पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से चीन को इनडायरेक्टली इनकार किया गया वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें यह देखिए कि अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात के बारे में मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। मुत्तक़ी ने चीन के सफ़ीर से मुलाकात में कहा, अब तक मुफ़ीद और तामीरी बातें हुई हैं। उम्मीद है कि छोटी-छोटी तशरीहात मुज़ाकरात की पेशरफ़्त में रुकावट नहीं बनेंगी। मुत्तक़ी ने चीन का शुक्रिया अदा किया और सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान की खुदमुख्तारी का दिफ़ा करने के हक़ को बरकरार रखते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अब आ जाइए पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था, ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इसमें यह देखिए कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की तस्दीक की थी और उनका मकसद अफ़गानिस्तान से होने वाले सरहद पार दहशतगर्दी का पायदार हल तलाश करना बताया था। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि सिर्फ ज़ुबानी यकीन दहानियाँ काफ़ी नहीं होंगी, तहरीरी और काबिल तस्दीक ज़मानतों की ज़रूरत है। आज तक पाकिस्तान की तरफ से कोई नई सरकारी एलामिया जारी नहीं किया गया इन मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन चीन के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने भी तसादुम बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज़ और जामे हल पर इत्तफ़ाक़ किया है। और इस मुज़ाकरात से फ़ौरी जो निकलने वाले नताइज हैं वो क्या हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि फ़ौरी जंगबंदी या बड़ा मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक ने तसादुम बढ़ाने या सूरत हाल को पेचीदा बनाने वाले इक़दामात न करने पर इत्तफ़ाक़ किया, उरुमची अमल को जारी रखने और मुसलसल राबते का फैसला किया है और दहशतगर्दी को मरकज़ी मसला करार दिया है। अब देखिए कि चीन क्या चाह रहा था। चीन एक हद तक जो कशीदगी जारी और सारी रही अक्टूबर 2025 के बाद से हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये कशीदगी मज़ीद बढ़ी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। हमने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि पाकिस्तान का ये कंसर्न है
کہ پاکستان جس لینس کے ساتھ، جس اینگل کے ساتھ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتا ہے، اس لینس سے، اس صورتحال سے یا اس نقطہ نظر سے چین افغانستان کو نہیں دیکھتا ہے، اور یہ پاکستان اور چین کا کسی حد تک رہا ہے۔ چین چونکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ایک لمبی جنگ جو ہے وہ نہ چھیڑے، وہ اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، ہمیں معاملات جو ہیں وہ سفارتکاری کی بنیادوں کے پر ہی حل کرنے چاہیے۔ لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تواتر کے ساتھ سفارتکاری کو موقع دیا ہے، مذاکرات کیے ہیں، ترکی نے، قطر نے، متحدہ عرب امارات نے، سعودی عرب نے، خود چین نے کئی بار کوششیں کی ہیں، خطے کے ممالک کوششیں کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے جو کنسرن ہے وہ افغان رجیم تبدیل کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتی ہے، یا ان کو سننے کے لیے تبدیل نہیں ہوتی ہے، مانتی نہیں ہے، رضامند نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب یہ کشیدگی چل رہی تھی، مشرق وسطیٰ کی طرف صورتحال تھی، اور اسی دوران ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے چین کی طرف سے آپ ویسے لفظ کہنا نہیں چاہیے، لیکن چلیے آپ اس تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریشر کے ذریعے پاکستان کو اور افغان طالبان کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا گیا کہ اب آپ نے اس معاملے کا حل نکالنا ہے، اب اس کو حل کرنا ہے اور پرماننٹ حل کرنا ہے اور گفتگو ہی کے ذریعے حل کرنا ہے۔ لہٰذا پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہمارے کنسرن ہے، ہمیں تحریری طور کے پر دیا جائے گا جو بھی بات ہوگی، لیکن اگر ان مذاکرات سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے یا ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو افغانستان کے اندر آپریشن جاری و ساری ہے ہم وہ روک دیں، وہ ہم نہیں روکیں گے۔ اور یہی جو بنیادی نقطہ ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فوری جنگ بندی یا بڑا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن بہت سی ظاہر پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت یہی ہے کہ مذاکرات اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے جو گفتگو کرنے والا جو سلسلہ تھا اس کو بھی بند کر دیا تھا، لیکن چین کے کہنے کے اوپر، کیونکہ چین اور پاکستان تصویراتی طور کے اوپر پارٹنر بھی ہیں، چین نے یہ کہا کہ آپ بات کیجئے ایک بار دوبارہ سے، تو چین ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، لیکن چین کو بھی پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوجی آپریشن کو روک دیں اور مذاکرات کریں، یہ فی الحال نہیں ہوگا۔ پاکستان کو جب جہاں جیسے ضرورت پڑے گی پاکستان وہاں پر افغانستان کے اندر جا کر اپنی خود مختاری سلامتی کا دفاع کرے گا اور ان اہداف کو نشانہ بنائے گا جہاں سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جاتا ہے، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ باقی مذاکرات ہوتے رہیں گے جب تک افغان طالبان رجیم لکھ کر نہیں دے دیتی، کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق، دیگر مسلح جتھوں سے متعلق کوئی کارروائی کا میکانزم نہیں بنا لیتی، پاکستان اس کی تصدیق نہیں کر لیتا، پاکستان مطمئن نہیں ہو جاتا، تب تک یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا اور چین کے ثالثی میں مذاکرات بھی جاری و ساری رہیں گے۔ تو یہ پاکستان افغانستان کی صورتحال سے متعلق بھی یہ ضروری تھا کہ آپ کے سامنے بھی اپڈیٹ رکھیں، جہاں پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے تو وہاں پر پاکستان کس طرح سے افغانستان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے چین کی ثالثی میں، یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی